व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा की और आज हम इसमें करेंगे अध्याय 7 गति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तैयार कर लोगे आप तो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके पहले हमने अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 6 ऊतक तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना लिए हैं और उसके वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट से आप आसानी से देखकर अपने विज्ञान विषय की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 गति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो पहला, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे में कहते हैं। स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में, विस्थापित या कोई नहीं। तो यहाँ पे आएगा गतिशील अवस्था में। ठीक है, उत्तर आएगा गतिशील अवस्था में। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे गतिशील अवस्था में कहते हैं। इसके बाद दूसरा है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं चाल। ठीक है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं चाल। इसके बाद अगला है, वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक है तो वेग का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड या फिर मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद अगला है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। वेग और समय का जो ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल क्या बताता है? वेग, त्वरण, चाल या विस्थापन। तो इसका उत्तर आएगा विस्थापन। ठीक है, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन दिखलाता है। इसके बाद अगला है, निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान है? तो वेग एक समान कहाँ है? तो यह हमें इस ग्राफ को देखकर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे ओ ए बी बी सी सी डी। तो यहाँ से ए से जो बी है इसकी सरल रेखा है एक जैसी, तो यही जो है एक समान वेग बताएगा। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आएगा ए बी। ए बी जो है वेग एक समान है यहाँ पर ए से बी तक। इसके बाद हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला है, औसत चाल किसे कहते हैं? ठीक है, औसत चाल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात को औसत वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो हम इस तरह से भी बता सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। क्योंकि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात। ठीक है, ये अनुपात हो गया यहाँ पर, और इसे कहते हैं औसत वेग। तो हम यहाँ लिख देंगे औसत वेग बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। इसके बाद अगला है, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समान गति देखेंगे। तो एक समान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसके बाद असमान गति को स्पष्ट करेंगे। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान गति कहते हैं। तो इस प्रकार से एक समान और असमान गति को समझाकर, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो एक समान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे, वृत्त की परिधि पर जब वह गति करेगी तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र मात्रक बताइए।
त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक बताना है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय यह त्वरण होता है। इसको सूत्र के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। वेग में परिवर्तन में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होगा, ठीक है। तो अंतिम वेग में से जब हम प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो वेग में क्या परिवर्तन हुआ हमें पता चल जाएगा, और बटा समय, तो समय को टी से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर v अंतिम वेग है, ये v जो है अंतिम वेग है, और u प्रारंभिक वेग है, t समय है। तो a बराबर v माइनस यू बटा t। यहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा t समय है। तो v में से u घटाएंगे क्योंकि अंतिम वेग में से जब प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो हमें जो वेग में परिवर्तन हो गया वो पता चल जाएगा, बटा t मतलब समय है। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक है मीटर सेकेंड -2। तो ये सेकेंड है और ये -2 है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकेंड स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे घात 2 के को जब ऊपर ले जाएंगे तो ऋण की 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसलिए इसे इस तरह से लिखा जाता है, वास्तव में यही है। तो इस प्रकार यह त्वरण का ऐसा ही मात्रक है और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसके बाद इस अध्याय में से जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वह दूरी व विस्थापन में अंतर है, ठीक है। दूरी व विस्थापन में अंतर है। तो दूरी में हम लिखेंगे वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन में लिखेंगे वस्तु की आरंभिक व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर आपको आना चाहिए। वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है और वस्तु की आरंभिक व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसके बाद दूरी में हम लिखेंगे इसका मान सदैव धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन में लिखेंगे इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तीसरा है यह अदिश राशि है। दूरी जो है एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला है दूरी का विस्थापन के बराबर या अधिक होता है। दूरी का मान, ठीक है, दूरी का मान विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकता है। विस्थापन का मान दूरी से कम या बराबर होता है। तो इस प्रकार से दूरी और विस्थापन में अंतर है। इसके बाद इस अध्याय में से एक न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो न्यूमेरिक क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो इस प्रकार आपको यदि 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखते रहिए, जिससे कि आपकी वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।